हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको पीछे दिख रहा होगा, काफी सुंदर सा हमने यहाँ पे एक फोटो ला रखा है। यहाँ पे एक बच्चा है, वो बॉल को फेंक रहा है, ठीक है ना। हम देखने वाले हैं कि ये बॉल कितने टाइम में कितने हाइट पे जाएगा, उस हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या अगेन जब जमीन को हिट कर रहा होगा, ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, ठीक है। इस पे जाने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की। बेटा क्लास 9th में तो आपने पढ़ रखा है कि मोशन के 3 इक्वेशन है। कौन कौन से हैं भाई? एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अपन ले लेते हैं पेन येलो कलर, ओके। तो बेटा आपको पता है कि हमारे पास मोशन के 3 इक्वेशन है। पहला क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हम कब लगाते हैं? जब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना हो या ए निकालना होगा, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है, 4 में से किन्हीं 3 टर्म का मतलब वैल्यू गिवन होगा, एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा मोशन का इक्वेशन नंबर 1 है। एक इक्वेशन आपने और पढ़ा हुआ है बेटा, क्या वो आपका होता है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। ये क्या है मैडम? ये भी तो इक्वेशन है भाई मोशन का, सेकंड वाला। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम और a का मतलब एक्सेलरेशन। और जो थर्ड इक्वेशन है बेटा हमारा, वो क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास में ये 3 इक्वेशन है मोशन के, जो कि हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या होगा यहाँ से? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन तीनों का यूज करके हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमारा तब हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है। मैडम ये कौन सा मोशन है? ये हॉरिजॉन्टल मोशन है बेटा, वो रोड पे चल रहा है। मान लो अभी हम ऑब्जेक्ट को रोड पे नहीं चला रहे हैं, उसको हवा में फेंक रहे हैं। जैसे मान लो मैंने ये पेन मान लो ऊपर फेंक दूं, पेन ऊपर फेंका, ऊपर गया, किस हाइट पर जाएगा? फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, उस हाइट तक गया होगा। जब वो नीचे आना स्टार्ट किया होगा तो यहां से वहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा? मैं इस पेन को फेंक सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने एक भैया बैठा हुआ है, वो मेरे को बहुत मारने वाला है। मैडम पेन मत खराब करो हमारा, ठीक है। कोई नहीं, आते अपने टॉपिक पे वापस। एक सेकेंड, हाँ। सो हमें पढ़ना बेटा क्या? अरे चल भाई, हाँ हमें पढ़ना क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ने वाले बेटा कि अगर मान लो हमने क्या करा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रखा हुआ है, या हमने उसको ऊपर से एक पर्टिकुलर हाइट से उसको नीचे गिरा दिया है, तो कितने टाइम में वो कितनी स्पीड, कितनी वेलोसिटी है ना, कितना हाइट, कितना टाइम लेने वाला, हम वो पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, केवल और केवल ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ तो क्या क्या होगा? इसको धरती माता खींच रही है, बट यहाँ पे एयर के पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो भी कहीं ना कहीं इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो दोनों हाथ को रब करा तो क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। वैसे ही ये भी और एयर के बीच में इनके आपस में भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। हम उनको एयर रेजिस्टेंस बोल देते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बेटा, तो हम वहां पे मान के चल रहे हैं, ये कंसीडर कर रहे हैं कि हवा का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, हवा कोई भी फोर्स नहीं लगाने वाला है, ठीक है। जितना भी फोर्स लगने वाला जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी के अलावा सारे फोर्सेस को हमने नेग्लेक्ट कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग बता दे, तो फटाक से आप एक लाइन में बोल सकते हो, भाई देख मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या है कि ऐसा मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो केवल और केवल ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, उसमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लगने वाला है। क्लियर है? उसे हम बोल देते हैं क्या बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी बोल देते हैं। ओके, आते हैं अगले स्लाइड पे। ये तो देख लिया हमने। देखो बेटा यहाँ पे मैंने फंडा लिख के लाई हूँ। फंडे में क्या करना है? फंडे में 3-4 फंडे हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे सब तुम्हें पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। मान लो क्या करते हैं, ये हमारा है ग्राउंड, क्या है? ये हमारा है ग्राउंड, जी स्टैंड फॉर ग्राउंड। मान लो बेटा हमने क्या करा, एक बॉल को नीचे से फेंका विद स्पीड यू। कितने से फेंका? यू स्पीड से फेंका, ठीक है। अब मान लो ये बॉल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट तक आया। मान लो ये यहां तक आया, ये हाइट h है, इस हाइट तक आया, और इस हाइट तक आने के बाद फिर से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये जब पेन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो धरती माता का प्यार नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है, मतलब हर टाइम पे नीचे खींच रहा है। मैं बोलूं कि अगर मान लो मैंने ऐसे फेंका तो इतना हाइट गया, ऐसे फेंका इतना हाइट गया, और तेज फेंकूंगी तो और हाइट जाएगा, तो कितना तेज मैं फेंकूं कितनी हाइट जाएगा। अब कोई बोले कि मैडम जितनी हाइट जाएगा उतने में टाइम कितना लगेगा, टाइम बता दो। तो हम क्या करने वाले बेटा, मान लो हमने u वेलोसिटी से फेंका हुआ है, मैक्सिमम हाइट h तक गया हुआ है, ठीक है। जैसे ये ऊपर जाएगा, हर टाइम पे ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
वेलोसिटी जीरो होगा तभी तो वो नीचे आना स्टार्ट होगा, अदरवाइज चलता जाएगा आगे, है ना। जैसे मान लो मैं चल के जा रही हूँ, अगर मुझे यहाँ से टर्न लेना है तो कुछ पॉइंट सेकंड के लिए मेरे को क्या करना होगा, अपनी वेलोसिटी जीरो करनी होगी, अपनी स्पीड जीरो करनी होगी, तभी मैं टर्न लेके वापस आ सकती हूँ। समझ में आ रहा है क्या? सेम चीज यहाँ पे क्या है बेटा, बॉल को हमने फेंका, ये जा रहा है, एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी वो ये मैक्सिमम हाइट पे होगी, ठीक है ना। और अगर हमें निकालना होगा कितना टाइम ले रहा होगा उस हाइट को रीच करने में, तो हमारे पास में एक इक्वेशन है बेटा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? बोलो मैडम हमारे पास में तो 3 फॉर्मूलेज हैं, कौन कौन से साइड में लिख के रख लेती हूँ मैं। पहला क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा क्या था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड वाला क्या है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशन है, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है पहली बात, और हाइट के साथ में क्या निकालना है बेटा, सॉरी हमें टाइम निकालनी है, हाइट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। ऐसा कौन सा इसमें से इक्वेशन है बेटा जिसका हम यूज कर सकते हैं, तो भाई सेकंड वाला ही बन रहा है, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो तुम, अगर तुम बोलो नहीं मैडम एक काम करो, टाइम निकालना पहला वाला लगा लो, आप चलो लगा लो भाई, पहला वाला ही लगा लो। जब वो फाइनल वेलोसिटी, जब वो मैक्सिमम हाइट तक गया है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो हुई है। तो अगर हम v की वैल्यू जीरो रखेंगे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस, अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, एक्सेलरेशन धरती का लग रहा है तो a की जगह हम g लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो बेटा, मान लो मैं इस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगी, जितनी भी क्वांटिटीज वेक्टर है वो प्लस का होगा, नीचे माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, हम मान के चलते हैं ना। वैसे ही हर टाइम पे ग्रेविटी नीचे लग रही है तो हम a की वैल्यू माइनस g से रिप्लेस कर लेंगे, और वहां पे टाइम t था तो t हो गया, तो बेसिकली यहां से हमारा हो जाएगा बेटा u माइनस जी टी इज इक्वल्स टू जीरो, या हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू जी टी, या हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू u डिवाइड में g। मतलब कि अगर हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका हुआ है तो मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा, उस मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के लिए जो टाइम लेगा वो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू u डिवाइड में g। क्या होगा, t इज इक्वल्स टू u डिवाइड में g, मतलब इतना टाइम लेगा वो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए, और उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है। तो जाने में टाइम उतना लगा, आने में टाइम भी उतना लगेगा। मैं बोलूं बेटा मैंने इस बॉल को फेंका है, ये मैक्सिमम हाइट तक गया है एंड देन नीचे आया है, टोटल टाइम क्या होगा, तो बोलोगे मैडम टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल टी कर दो, तो 2 तो 2 रहने वाला, स्मॉल टी की वैल्यू निकाला हमने u डिवाइड में g, ये हमें मिल जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब आपका मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, वो मैक्सिमम हाइट तक रीच करा एंड देन नीचे आया, तो जो टोटल टाइम लेने वाला वो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल T इज इक्वल्स टू, इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ मैं, डब्बे में बंद कर देती हूँ, डब्बा है ना, T इज इक्वल्स टू 2u बाई जी। क्लियर हो गया, ये हमारा है फंडा नंबर 1। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ दूसरे पेन से, 1 सेकेंड ना। फंडा नंबर 1 क्या है बेटा, कि T इज इक्वल्स टू, अरे T इज इक्वल्स टू u डिवाइड में g। ये क्या है बेटा, ये हमारा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। टोटल टाइम क्या होगा, तो आप बोलोगे मैडम कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू डिवाइड में जी। दिस इज कॉल्ड फंडा नंबर 1। अरे फंडा नंबर 1 मैंने नाम रखा हुआ, ठीक है, इसको कोई फंडा नंबर 1 नहीं बोलता है, आप कुछ और नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने बोल दिया फंडा नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं अगले फंडे पे। अगला फंडा क्या है, ओके पेज चेंज करती हूँ मैं, 1 सेकेंड ना, चल भाई, अरे एक सेकेंड ना, इसको इरेज कर देती हूँ। ओके सो फंडा नंबर 2 क्या है बेटा, फंडा नंबर 2 में क्या करने वाले हैं हम निकालेंगे फंडा नंबर 2, हम निकालेंगे कि जब हमने मान लो ये हमारा h हाइट है, मतलब एक टावर है, h हाइट पे हमने क्या करा, किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्या हो रहा है ये, तो एक सेकेंड ना रुक जाओ, हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके हमने वहां पे एक बॉल को ड्रॉप करा है। मान लो बेटा ये बॉल नीचे आना स्टार्ट हुआ है, ड्रॉप करा मतलब फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हमने फेंका नहीं है, हमने जस्ट छोड़ दिया है। जैसे मान लो मैं पकड़ के खड़ी हूँ, छोड़ दिया, नीचे आना स्टार्ट हो गया है ना, तो हम बोलेंगे u की वैल्यू 0 है। तो अगर u की वैल्यू 0 है तो ग्राउंड को हिट करेगा, है ना, तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा, v की वैल्यू बता दो। अगर ये क्वेश्चन में पूछ देता है आपको, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। बट देखो अगर ऐसा पूछ लेता है कि मान लो हमने पर्टिकुलर हाइट पे गए
एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने ड्रॉप करा, उस हाइट की जो वैल्यू मान लो वो h है, तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। देख बेटा हमारे पास में इक्वेशन कौन है, थर्ड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, आई थिंक रेड वाला कलर दिख नहीं रहा होगा, येलो लेते हैं। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। जीरो क्यों लिया मैडम, क्योंकि हमने फ्री फॉल कराया, जस्ट ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, विदाउट एनी वेलोसिटी, विदाउट एनी स्पीड, तो यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके, प्लस लगा दिया, 2 रख दिया, ए की वैल्यू, बच्चे बोलेंगे मैडम देखो आपने ये थोड़ी देर पहले बोला है नीचे लग रहा है, मतलब नीचे की सारे वैल्यूज हम नेगेटिव लेते हैं, तो ए की जगह आप क्या रख दोगे बेटा, माइनस का जी। ओके बेटा, इस पॉइंट से आप नीचे आ रहे हो तो एच भी तो नेगेटिव होगा। एच नेगेटिव मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हाइट गए हैं, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन में गए हैं, उल्टा डायरेक्शन में गए हैं, तो एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का एच कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, या फिर हम v इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट में 2gh। ये हमारा क्या है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी वस्तु को अगर हम ड्रॉप करते हैं कि पर्टिकुलर हाइट से, तो जब ग्राउंड को हिट कर रहा होता है उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh होगा। ये है हमारा फंडा नंबर 2। फंडा नंबर 1 क्या था, दोबारा बताती हूँ। फंडा नंबर 1 में लिखा था हमने t बराबर u डिवाइड में g, राइट। जब टोटल टाइम निकालना होगा तो हमने 2u कर दिया था। वैसे ही जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ये होगा हमारा फंडा नंबर 2, ठीक है। थर्ड निकालते हैं कि मैडम टाइम में और हाइट में रिलेशन बताओ, ठीक है ना। चलो वो भी करके देखते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं इरेज, चल भाई टाटा बाय बाय बोलो। हाँ, अब आता है बेटा फंडा नंबर हमारा 3। फंडा नंबर 3 में क्या करने वाले हैं, हम हाइट और टाइम के बीच का रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो अगेन वही करते हैं। एक टावर पे चले गए हम, मान लो टावर की हाइट क्या है बेटा, h है। हमने यहाँ पे एक बॉल लिया, बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, सीधे ये नीचे आ रहा है। जब ड्रॉप करा है, फ्री फॉल हुआ है, तो u की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। हमारे पास में जो हमारा इक्वेशन है सेकेंड वाला क्या था बेटा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। हमें क्या करना है, अरे कितना गंदा एस बना दिया मैंने तो यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, हमने क्या लिखा बेटा, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मान लो हमने इसको छोड़ा है, यू वेलोसिटी दिया, 0 दिया वेलोसिटी, ड्रॉप कर दिया, फ्री फॉल हो गया है, तो जब ग्राउंड को हिट करेगा कितना टाइम लेगा भाई। हमारे पास अभी जब हमने पहले टाइम की वैल्यू निकाली थी वहां u बाई जी था, यहाँ पे तो u 0 दिया है, अब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे हाइट कितना है, हम लिखेंगे माइनस एच। माइनस एच क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है मैडम, जिस पॉइंट पे हम है वो हमारे लिए रेफरेंस होगा, उसके ऊपर चीजें प्लस, नीचे माइनस। सो यहाँ पे क्या होगा, एच की वैल्यू नेगेटिव रख दिया, बराबर u की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, क्योंकि ड्रॉप करा है, तो ये हो जाएगा 0। 0 इंटू टी 0 बन जाएगा। ओके, प्लस लगा दिया, 1/2, ए की वैल्यू क्या होगा बेटा, माइनस का जी हो जाएगा, टी स्क्वायर रहने वाला है। एक काम करते हैं, इसको सुंदर सा लिखते हैं, तो माइनस एच बराबर माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2h डिवाइड में हो जाएगा g, या हम लिख सकते हैं बेटा t बराबर अंडर रूट 2h/g, ठीक है। ये मैं आपको इस क्लास में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं बच्चों वाले, ठीक है। सो हमारे बच्चों वाले क्वेश्चन कर पाए इसलिए बताते बैठ रखियो, ठीक है। ये हो गया हमारा फंडा नंबर 3। कितने फंडा पढ़े हमने, 3। पहला क्या था, t निकालना है, टाइम निकालना है। जब हमें इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू गिवन होगा तो हम t बराबर u बाई जी लगा लेंगे, या उल्टा कर सकते हो, v बाई जी भी लगा सकते हो। सेम चीज दूसरे में क्या था कि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो आप बोलोगे मैडम v इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना था, 2g, नहीं अंडर रूट कितना था भाई, कुछ तो था, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाला क्या था, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g आ जाएगा। हमारे पास ये 3 फंडा हैं, आपको अगर इन 3 फंडे को याद रखते हो तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।